गुड मॉर्निंग बाल दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे, बिंदास होंगे, पढ़ाई अच्छी होती होगी। जगतल माँ भगवती मॉडर्न स्कूल के इंग्लिश ग्रामर के डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप लोगों के पास आ भी रहा है, आप लोग देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का हमें मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि मेरे सभी वीडियो को कम से कम अपने साथ अपना एक्सरसाइज बुक अर्थात कॉपी और एक कलम ले करके ज़रूर बैठिएगा। विदाउट नोटबुक और पेन का अगर आप यूज़ करते हैं, हमारे वीडियो को सुनते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये हमारे वीडियो की सावधानी है। दोस्तों, हमने पूरे व्याकरण में अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया था और ज़मीनी स्तर से शुरू करके आज आप लोगों का कंजक्शन का टॉपिक पर हम कुछ प्रश्नोत्तर देंगे, उसके बारे में समझाएंगे, प्लस कितने और कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंजक्शन है उसके बारे में आज बताएंगे। तो चलते हैं हम कंजक्शन टॉपिक की ओर, कंजक्शन की ओर। हमने अब तक पढ़ा है आप लोगों को अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, नंबर, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंप्लीट कर दिया। दोस्तों, अब आज आप लोग को हम एक टॉपिक उठाए हैं और वो टॉपिक क्या है? कंजक्शन का। कंजक्शन क्या है? वास्तव में कंजक्शन किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर हम कंजक्शन के बारे में बात करें तो कंजक्शन का मतलब होता है जब एक शब्द किसी दूसरे शब्दों से या शब्द समूहों से या किसी वाक्यों से जोड़ने का कार्य करता हो तो उस प्रकार के शब्द क्या कहलाएंगे? कंजक्शन कहलाएंगे। हिंदी में उसको संयोजक कहते हैं। जैसे पहले ही हम ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों कि अगर जितने भी हम ग्रामेटिकल के बहुत ऐसे टर्म हैं जिसको हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो उसमें एक बात स्पष्ट है कि उसके नाम से उसकी परिभाषा निहित होती है, उसके नाम में ही उसकी परिभाषा व्याख्या हो जाती है, परिभाषा की व्याख्या हो जाती है। तो संयोजक का मतलब ही होता है क्या? जोड़ने का। अब यहाँ पर हमने जो हिंदी में बताया, अब उस जैसे हमने कहा कि मनोज सफल है क्योंकि वह मेहनती है। यहाँ पर मनोज सफल है एक वाक्य है छोटा ही से, वह सफल है दूसरा वाक्य है, लेकिन वो क्या करता है? दोनों को जोड़ता है क्योंकि शब्द से। तो यहाँ पर एक क्योंकि शब्द क्या है? कंजक्शन है। दोस्तों, अब हम आते हैं इसका अंग्रेजी में डिफिनीशन क्या होता है। कंजक्शन इज ए वर्ड दैट इज used to join two words, group of words or sentence is called as conjunction. Very simple. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मनोज इज नॉट अ गुड बॉय बट ही इज हेल्पफुल। मनोज क्या है? मनोज एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन क्या है? मददगार है, हेल्पफुल है। यहाँ पर जो हमने बट या लेकिन शब्द से जोड़ा है, ये लेकिन शब्द क्या है? कंजक्शन है। अब ये हुआ हमारा परिभाषा हिंदी का, इंग्लिश का परिभाषा हमने कंप्लीट किया। अब इसके काइंड पर चलते हैं। दोस्तों, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समन्वयकारी संयोजक। दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी आश्रित संयोजक। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पहले बताएंगे, फिर सब ऑर्डिनेटिंग के बारे में बताएंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन वर्ड आपको बताएंगे और उनका यूज बताएंगे। तो चलते हैं हम कहाँ पर? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की परिभाषा की ओर और उसकी कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की ओर। तो चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? समन्वयकारी संयोजक। समन्वयकारी संयोजक से आप क्या समझते हैं दोस्तों? समन्वयकारी का मतलब क्या होता है? वास्तव में समन्वयकारी का मतलब होता है कि जब दो वाक्य समान दर्जे के होते हैं, दो छोटे छोटे शब्द के समूह जब समान दर्जे के होते हैं और उन्हें जिस कंजक्शन से जोड़ा जाता है, जिन संयोजक से जोड़ा जाता है, उस प्रकार के संयोजक क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या समन्वयकारी संयोजक। अब हम इसका हिंदी का परिभाषा के साथ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कि मैं वहां पहुंचा और खेल खेला। मैं वहां पहुंचा और खेल खेला, तो खेल खेला जो शब्द है वो किसके दर्जे का है? मैं वहां पहुंचा उसके दर्जे का है, क्योंकि जब वह पहुंचता है तो खेल खेलता है।
तो इस तरह से यह वाक्य क्या होता है, समन्वयकारी अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दायरे में आते हैं। ये वाक्य और ये वाक्य, ये दोनों ही वाक्य क्या है, ये दोनों ही वाक्य एक समान दर्जे का है। दर्जे का कहने का मतलब क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के लिए या दूसरा वाक्य पहले वाक्य के लिए वो हमेशा एक दूसरे का पूरक सिद्ध होते हों तो उसे क्या कहेंगे, समान दर्जे का वाक्य कहेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं वहाँ पहुँचा और खेल खेला, ये मैं वहाँ पहुँचा एक वाक्य है, खेल खेला तो जब वह पहुँचा है तभी तो खेल खेला है। अर्थात क्या होता है, जैसे उसको अंग्रेजी में हमने क्या कहा कि आई हैव रीच्ड देयर एंड प्लेड अ मैच। तो प्लेड अ मैच क्या करता है, वो उसी के दर्जे का है क्योंकि वह खेल खेलने के लिए ही पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से समान दर्जे का भाव प्रकट होता है। अब हम इंग्लिश में कहते हैं कि ए वर्ड विच कनेक्ट विद द सिमिलर वर्ड। यहाँ सिमिलर वर्ड का मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समान प्रकार या दर्जे के वाक्यों से संबोधित करता है। ये संबंध रखता है सिमिलर वर्ड इसी को। और ग्रुप ऑफ वर्ड, यहाँ पर जो वाक्यों की बात कही गई है, शब्दों के समूह की बात कही गई है, ये उसके प्रति समर्पित है। और सेंटेंस और वाक्य, तो सिमिलर वर्ड के ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ या सेंटेंस के साथ अगर उसके सिमिलरिटी अगर मिलती है तो क्या करें, सिमिलर वर्ड उसके साथ में मैच करता है तो क्या कहता है, समान दर्जे का वाक्य माना जाता है। और समान दर्जे के वाक्य को जिस कंजंक्शन से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब जैसे मनोज इज नॉट अ गुड बॉय बट इट इज हेल्पफुल, बट ही इज हेल्पफुल टू। यहाँ पर मनोज नाम के एक लड़के की बात कही गई है दोस्तों। मनोज क्या है, अच्छा लड़का नहीं है, वह मददगार है। बेशक अच्छा नहीं है तो कई प्रकार से अच्छा नहीं हो सकता है, कोई ऐसा क्वालिटी है जो नहीं है जिसके कारण उसको लोग कहते हैं कि भाई वो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन वह क्या करता है, हर किसी के सुख दुख में हेल्प करता है, सबकी मदद करता है। तो यहाँ जो है ये क्या करता है, ये वाक्य क्या करता है, समान दर्जे का बोध नहीं कराता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मनोज के बारे में ही कहा गया है। भले ही उसके गुण अलग अलग हों, लेकिन गुण तो है, क्वालिटी तो है। क्वालिटी में क्या है कि वह अच्छा लड़का नहीं है, और एक क्वालिटी क्या है कि वह मददगार है। तो इस तरह से ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अर्थात आश्रित संयोजक की तरफ। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हम शुरुआत करते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, यानी आश्रित संयोजक। इसमें दो वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, संयोजक है तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, तो दो वाक्य जोड़ने का तो कार्य करता है दोस्तों, लेकिन इसमें एक शर्त है। पहला वाक्य का पहला, जब दो वाक्य हैं तो पहला वाक्य क्या करता है, पहला वाक्य अपने आप में वो अर्थपूर्ण व्याख्या अपना खुद से प्रस्तुत करता है, स्वयं से अपना अर्थ को प्रकट करने में सक्षम होता है, लेकिन दूसरा फर्स्ट वाले वाक्य पर डिपेंड होता है। अब देखिए यहाँ पर गीता पास नहीं हुई जबकि वह अधिक परिश्रम की थी। इस अधिक परिश्रम की हुई थी इसका कोई औचित्य नहीं है अगर ये वाक्य नहीं होता तो यहाँ ये वाक्य जब आता है कि गीता पास नहीं हुई, तो गीता जब पास नहीं हुई है तो इस वाक्य के साथ वो आश्रित वाक्य आता है कि वह अधिक परिश्रम की थी। तो पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है। अगर पहला वाक्य नहीं है तो ये वाक्य का कोई मोल इसके साथ नहीं है। दूसरा है कि शिक्षक जानते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। अगर शिक्षक नहीं जानते तो मैं एक अच्छा लड़का हूं, आप बोलते रहिए। ये मैं एक अच्छा लड़का हूं, ये किस पर डिपेंड है, शिक्षक के जानने और न जानने पर। अतः ये क्या होता है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दायरे में आते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का हम कुछ डिफिनेशंस कर दिए हैं कि ए वर्ड विच कैन कनेक्ट विथ अदर सेंटेंस इन विच फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सप्लेन हिज व्यू बाय ऑन विदाउट हेल्प ऑफ अदर बट रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, दूसरा भाग, वाक्य का दूसरा भाग। तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस।
जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस पर क्या करता है, निर्भरशील होता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह के वाक्य क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। जैसे गीता कैन नॉट पास अनलेस ही वर्क हार्ड, गीता सफल नहीं हुई जबकि वह काफी परिश्रम की थी। अब इस तरह के वाक्य को हम किससे जुड़े हैं, अनलेस से, अर्थात ये वाक्य क्या हो गया, जब एक दूसरे पर डिपेंड करता है तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग होता है जब दो शब्द समान प्रकार के, समान दर्जे के होते हैं और उन्हें जुड़ा जाता है, जिस संयोजक से जोड़ा जाता है उसे, उस प्रकार के वाक्य को क्या कहेंगे हम, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ आते हैं। इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन क्या होता है, व्याकरण का वह भाग जो हमारे हृदय से उठने वाले फीलिंग, चाहे वो सुख का हो, दुख का हो, हंसी का हो, उल्लास का हो, प्रेम का हो, घृणा का हो, नफरत का हो, किसी भी तरह के, अगर हमारे हृदय से उठने वाले उन भावों को व्याकरण का जो भाग प्रकट करता हो वही क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। अब इंटरजेक्शन का कुछ डेफिनेशन हम इंग्लिश में बोलते हैं। द इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन सच एज जॉय, सोरो एंड सरप्राइज इज कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। अब हम आते हैं कुछ इंपोर्टेंट इंटरजेक्शन वर्ड की ओर। सम इंपोर्टेंट इंटरजेक्शन वर्ड, सम इंपोर्टेंट इंटरजेक्शन वर्ड में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे खुशी का अगर इजहार करना है, खुशी का हमें किसी के सामने भाव प्रकट करने हैं तो हम अंग्रेजी में उसे बोल सकते हैं हुर्रा, हा, आहा। लेकिन इंटरजेक्शन का एक साइन ध्यान दीजिएगा, ये साइन देना मत भूलिएगा। जब भी इंटरजेक्शन का हम प्रयोग करेंगे तो ये साइन देना जरूरी होता है। अगर हम ये साइन नहीं देंगे तो हमारा इंटरजेक्शन का कोई भी वाक्य अगर होगा तो गलत हो जाएगा। ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ पता होता है दुख, दुख का अल्लास, काश ऐसा नहीं होता, दुख की बात है, वो व्यक्त कर रहा है भाव को, तो क्या कहेगा, अल्लास। हेट, घृणा, घृणा के भाव को फी, शेम, फी, जैसे हम लोग हिंदी में क्या होते हैं, छी छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बहुत गलत किया है। शेम, शर्म आनी चाहिए। तो ये और ये देख रहे हैं, सब में इंटरजेक्शन का ये लगा ही होता है। सरप्राइज, जहां आश्चर्य की बात आती है तो वहां आहा, हा। अटेंशन, ध्यान केंद्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेलो, कोई बोलता है हाय, ये सब क्या होता है, ध्यान को आकर्षित करने के होता है। कोई बोलता है ये सब का प्रयोग। तो इस तरह से ये ध्यान केंद्रित करने वाले इंटरजेक्शन के वर्ड हैं। तो इस तरह दोस्तों कैसा रहा मेरा क्लास, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें कहें। जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उनका तो कॉल आता ही है, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला, मुझे भी खुशी मिलती है कि हम आप लोगों की सेवा में उपस्थित हैं और आप लोग हमारे साथ एक्टिव होकर के कुछ हमसे सीखना चाहते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा कि मेरे हर वीडियो को अपना एक्सरसाइज बुक या नोटबुक या पेन के सहारे देखें, इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट करें। यही नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगा, आप उससे सबसे पहले देख सकते हैं। बेल आइकन दबाने में कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा, जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, लाल रंग का बटन दबाएंगे तो उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा। वो घंटी के निशान जब दबाएंगे तो 3 ऑप्शन खुलते हैं। एक होता है सबसे ऊपर ऑल, दूसरा होता है पर्सनलाइज, तीसरा होता है नन। आपको ऑल पर यानी सबसे फर्स्ट वाले घंटी को ही दबाने हैं। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर संपूर्ण होता है। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।